सो हे एवरीवन, आज के इस प्रोमिनेंट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनर्जी करेंसी हैज प्रेजेंटेड हियर, पावर हाउस ऑफ सेल एंड अदर थिंग्स। सो एज ऑन स्टडी अबाउट दैम। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। एक ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। अभी हम इसका कॉम्प्लेक्स डायग्राम पूरा बनाएंगे। देखिए, इसके खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका। चाहे वो रॉड शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, और अपना ये स्फेरिकल यानी कि गोलाकार का प्रकार का भी हो सकता है। इसकी इस इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस अगर मैं लिखूँ तो इम्पोर्टेंस होती है। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसकी ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि ये कुछ ना कुछ को पावर तो जनरेट कर रहा होगा। जब पावर जनरेट कर रहा होगा तभी पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। और एनर्जी को जनरेट करता है। जैसे अगर हम लोग फूड न्यूट्रिशन को टेक करते हैं, टेक करने के बाद हमारा जो फूड्स होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब टूटता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जब रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन होता है, वो एनर्जी अपने इसके फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, अब एटीपी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे स्पेशल पॉइंट करके लिखा। देखिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एक टाइप की एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। ठीक है, क्या करता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब टूटता है तो फॉर्मेशन हो जाता है एटीपी का, जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, समझ आएगा आखिर। ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल मैंने कहा तो आप समझ जाइए ये अपना फंक्शन खुद से ही करता है। जैसे इसका जो डीएनए और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। जब ये दोनों प्रेजेंट है तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स हो जाएगा। राइबोसोम्स हो जाएगा तो खुद का डी प्रोटीन तो रहेगा, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसका भी कम कॉम्प्लेक्स सा चीज है, तो कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम आप देखिएगा ध्यान से। इसका डायग्राम देखते हैं। पहले इसकी आउटर लेयर होती है, हमने 2 लेयर कहा था। डिकोड करते चले, आउटर लेयर, फिर इनर लेयर है। इनर लेयर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, मैंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई है। ठीक है, ये इनर लेयर है अपनी, इसको भी डिकोड करते चले। ठीक है, इनर लेयर के अंदर जो ये जो इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग वाले एरियाज को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ये जो इनफोल्डिंग बनी है, ये इसे हम लोग कहते हैं इस एरिया को क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि और इसके पहले डीएनए भी होते हैं, डीएनए मटेरियल। इसमें प्रोटीन्स का भी फ्लोटेशन होता है। इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए राइबोसोम्स कैसे होते हैं कि राइबोसोम्स हल्के हल्के ऐसे ऐसे कहीं कहीं का दो राइबोसोम्स फ्लोट होंगे, तो ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो कि किस टाइप के होते हैं? राइबोसोम्स प्रिमिटिव टाइप, यानी हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाले राइबोसोम्स यानी कि 70 सब यूनिट यानी 70 इस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं।
हमने इसको कवर कर लिया। अब जल्दी से अगला ऑर्गेनल कवर करते हैं। हेडिंग डालेगा अगले ऑर्गेनल की। अब जो है अपना सेल ऑर्गेनल वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड को कवर करेंगे। देखिए प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल्स होता है जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में वो प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल में इसलिए प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो कि एनिमल्स को ज़रूरी है नहीं। एनिमल्स क्यों? हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक है तो क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, अपना ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद अपने आप ही बनाता है, तो इसीलिए कारण एनिमल में एब्सेंट होता है। एनिमल क्या है? एनिमल हेटेरोट्रॉफिक है, अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। ये देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस लाएंगे कि ऐसे ऑर्गेनल्स का नाम बताइए जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। अब इसके भी 3 टाइप है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पहला ऑर्गेनल है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस। प्लास्ट का मतलब होता है पिगमेंट। और प्लास्टिड, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट और जो प्लास्टिड जिसका कलरलेस पिगमेंट होता है, कलरलेस प्लास्टिड को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्रोमो है, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड विच आर कलरफुल, ठीक है। क्लोरो का मतलब होता है हरा, प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड। जो प्लास्टिड हरा हो उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है अपना ग्रीन पिगमेंट, ठीक। पहला कवर करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है, कंपोनेंट है ऑर्गेनल के प्लास्टिड का, जिसको कलरलेस होता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स के उस जगह पर जहाँ पर धूप ना पहुँच पाती हो। जैसे अगर मान लीजिए रूट है तो रूट को ग्राउंड में प्रेजेंट होती है, जहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती है रूट हो जाती है। और अलग अलग जगह होती है, जैसे रूट हो गया अपना, स्टेम हो गए, स्टेम की भी कई कई जगह होती है जहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती है, इसी कारण ये सब कलरलेस रह जाते हैं, ठीक है। कलरलेस है, ठीक है। ये कलरफुल होता है। देखिए जो फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करने का काम ये करता है, ठीक है, अपना ये क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब ये अपना जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी कारण प्लांट्स हरे होते हैं। और इसमें जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइट को अट्रैक्ट करता है ग्रीन क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, ये फंक्शन वाला पॉइंट है। इसका ये फंक्शन है कि स्टोर करता है स्टार्च और प्रोटीन को, प्रोटीन का और स्टार्च का स्टोरेज प्लांट में ये अपना ल्यूकोप्लास्ट करता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। और ये जो अपने वेरियस पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसे कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो हमने डिफरेंस के साथ ल्यूको क्रोमो क्लोरोप्लास्ट को कवर कर लिया। अब आती है अपने बारी अपने राइबोसोम्स के 2 पॉइंट की, छोटा सा है, उसके बाद हम लोग वैक्यूल कवर करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। बस ये 2 स्पेशल पॉइंट जो कि राइबोसोम्स के लिए हैं। हर ऑर्गेनल के साथ हमने इसके हर चीज़ को कवर किया है। देखिए राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या था? ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। याद रखिएगा ये डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग राइबोसोम्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S, ठीक है। ये सब यूनिट है। हम लोग इसे फर्दर 11 यानी 11th क्लास में पढ़ेंगे 11th क्लास में। क्या होता है ये प्रोकैरियोटिक, हमने स्पेशल पॉइंट निकालना डिफरेंस करते समय कि प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये एडवांस यानी कि फंजाई मोनेरा में नहीं होगा, प्रोटिस्टा यानी कि
मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एनिमल और प्लांट में, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसलिए हम इन दोनों ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। बिकॉज इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं खुद के, जो कि 70s टाइप के होते हैं। इसी कारण हम लोग इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। कवर करते हैं वैक्यूल, जो कि अपना लास्ट ऑर्गेनल, चैप्टर की लास्ट हेडिंग भी होगी। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट ऑर्गेनल है जो कि है वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस कंटेन करता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ये अपना वैक्यूल का स्ट्रक्चर है जो कि हमने ड्रॉ किया है। ये क्या होता है, प्रेजेंट एनिमल में प्रेजेंट होता है और ना भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके मेम्ब्रेन को हम लोग नोन एज लिख लीजिएगा इसी पॉइंट करके, टोनोप्लास्ट, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ही है। जैसे अगर एनिमल में प्रेजेंट होगा तब की बात है। ये मेंटेन करेगा वाटर का बैलेंस, मेंटेन करेगा बॉडी में और इंजेक्शन करेगा न्यूट्रिएंट्स का सेल में, ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा तब। और इसका प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है कि मेंटेन करता है रिजिडिटी ऑफ सेल, यानी कि अगर सेल वॉल, सेल हो गया एनिमल, तो सेल वॉल की रिजिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसमें प्रेजेंट होता है, ये देखिए फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, उसे हम लोग सेल सैप कहते हैं, ये पॉइंट है। ये देखिए प्लांट में ऑक्यूपाई 90% एरिया, ऑक्यूपाई 90% एरिया, ऑक्यूपाई 90% एरिया, 90% एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ये अपना प्लांट सेल है। अब इसमें देखिए सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स सबको कोने में ठेल देगा और ये अपना सब जगह ले लेता है, ठीक है। आज के इसी कड़ी के साथ, इन सब चीज़ों के साथ हमारा चैप्टर होता है एंड। अब अगले लेक्चर में आप लोगों के हिसाब से मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हो सकता है हम फिजिक्स शुरू करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।